चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें। आप देख रहे हैं एस न्यूज 24 की खबर। राष्ट्रहित पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आनंद गिहार ने गिहार समाज को दिया संदेश और की अपील। अपने हक, अधिकार, सत्ता में भागीदारी के लिए समाज के प्रति गंभीर समस्याओं और एकजुटता को बनाने के लिए पूरे जोश के साथ अपने क्रांतिकारी विचार दिए। समाज को जगाने का प्रयास करते हुए अब नहीं जागे तो कब जागोगे। लखनऊ से अशोक कुमार, एस न्यूज 24 की खबर। मेरा नाम आनंद गिहार है। मैं राष्ट्रीय पार्टी से राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। दरअसल मैं अपने समाज को लेके आज बात करना चाहता हूँ। समाज में लंबे समय से लोग पीड़ित हैं जिनका कोई समाधान नहीं हो रहा है। समाज में कई लोगों की घटनाएं भी हो चुकी हैं जिसमें हम सभी लोग, गिहार समाज के लोग अधिक संख्या में पहुँचे हैं। उन परिस्थितियों को लेकर के बड़ा हम चिंतित हैं। राष्ट्रीय पार्टी की तरफ से भी और समाज की तरफ से भी मैं सभी लोगों से यही कहना चाहूँगा, ऐ मेरे गिहार समाज के लोगों, अब जाग जाओ, वो दिन दूर नहीं है। आप लोगों में से विधायक भी बनेंगे, सांसद भी बनेंगे, मंत्री भी बनेंगे। आने वाले 2027 के चुनाव को लेकर के भी हम यही कहना चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी समाज के जो जागरूक लोग हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो समाज को आगे बढ़ाने का काम करें और खुद चुनाव लड़ें, जिससे हम लोगों में भी कोई सदन में पहुँचे। नहीं तो आप निश्चित रूप से ये जान लीजिए, लंबे समय से हमारे समाज का शोषण होता चला रहा है। गिहार समाज में पूर्व में 2 विधायक, कोई MLC 1 रह चुके हैं, वो विरासत बढ़ नहीं पाई। इसका हमें खेद है, कष्ट है। तो हम ये चाहते हैं कि अब क्योंकि हमारी अब पॉलिटिकल पार्टी है, पार्टी होने के नाते गिहार समाज के लोगों अधिक से अधिक संख्या में जुड़ने का काम करो। कोई हमारे समाज का दूसरी जात का या दूसरे समाज का भला नहीं कर सकता है। जब तक हम और आप खुद नहीं अपनी लड़ाई लड़ेंगे तब तक ये लड़ाई अधूरी रहेगी। चाहे वो प्रमाण पत्र का मामला हो, चाहे हमारे विकास का मामला हो, चाहे हमारे रोजगार का मामला हो, चाहे हमारे किसी भी क्षेत्र, शिक्षा का मामला हो, आर्थिक क्षेत्र का मामला हो, सभी क्षेत्रों में हम हमेशा बिखरे रहें, टूटे रहें, पिछड़े रहे हैं। तो मैं आप सभी से यही आग्रह करूंगा कि गिहार समाज का भी बहुत बड़ा इतिहास रहा है। भारत में गिहार समाज का इतिहास शेर गांव के जंगल से लिया जाता है। आज मैं इतिहास के कुछ कुछ पल भी बता देता हूँ। गिहार वंश की स्थापना महाराजा गिहार साहब ने की थी, जो कि शेर गांव जंगल में जगत सिंह गिहार जी के वो पुत्र थे। तो मैं ये किताब भी लिख रहा हूँ, बहुत जल्द आपके सामने वो किताब आएगी। पूरा उसमें विवरण होगा, पूरी किताब में इतिहास होगा, तथ्यात्मक इतिहास होगा, हिस्टोरिकल होगा, जिससे आप लोगों को पढ़ने के लिए, जानने के लिए मिलेगा कि महाराजा गिहार साहब भी एक बहुत बड़े राजा थे जिनका इतिहास भारतीय इतिहास से दूर रखा गया और उसको खंडित कर दिया गया। भारत के जो है इतिहास में, किताबों में कहीं पढ़ने के लिए नहीं मिलता है। तो इतिहास को भी हम लाएंगे। बस आप लोगों से ये अपील है, पढ़े लिखे शिक्षित जागरूक लोग यही कामना करें, यही चेतना लाएं कि जब तक आप खुद नहीं अपने समाज में जागरूक होंगे, दूसरी पार्टियों में हमारा भला नहीं हो सकता है। हम लोगों ने दूसरी पार्टियों का हमेशा सम्मान किया, उनके लिए लड़े, उनके लिए जेल गए, उनके लिए मुकदमे झेले, हमेशा झेलते भी चले आ रहे हैं, लड़ते भी चले आ रहे हैं। लेकिन दूसरी पार्टियां हम लोगों को हिस्सेदारी देने के लिए तैयार नहीं है। तो इसकी लड़ाई अब हम लोगों को खुद ही अपने कंधों पर रख कर लड़नी पड़ेगी। तो मैं आपसे पुनः सभी लोगों से, गिहार समाज खास कर लोगों से अपील करता हूँ कि आइए निकल कर साथ दीजिए। यदि आप गिहार समाज के वाकई में सच्चे हितैषी हैं, नहीं तो समाज में आप जो संघर्ष कर रहे हैं, काम तो समाज के लिए कर रहे हैं, साथ दूसरे का दे रहे हैं, तो आपको कहीं न कहीं समाज में वो हिस्सेदारी नहीं मिल पाएगी जो आप चाह रहे हैं। अपनी समाज की लड़ाई हम लोगों को खुद लड़नी पड़ेगी। अगर खुद नहीं लड़ेंगे तो हम लोग निश्चित रूप से दूसरों को मजबूत कर रहे हैं, दूसरी पार्टियों को मजबूत कर रहे हैं। दूसरी पार्टियां मजबूत हो जाती, सत्ता में आ जाती, सरकार में आ जाती हैं, फिर वो हमारे समाज की एक भी समस्या का हल नहीं करते हैं।
और समस्याएं वैसी की वैसी पड़ी रहती हैं। इसलिए जागरूक, पढ़े लिखे और बुद्धिजीवी जो भी हमारे बिहार समाज के बड़े छोटे भाई हैं वो निकल के आए इस मुहिम में, इस अभियान में राष्ट्रीय पार्टी का साथ दें। और निश्चित रूप से आप ही में से कोई विधायक, सांसद, मंत्री होगा जो सदन में पहुंचेगा, तो पुनः अपील करता हूं, आइए इस जिम्मेदारी को संभालिए। मैं आप सभी लोगों को ये विश्वास दिलाता हूं, अपने इस विश्वास के साथ, इस संकल्प के साथ कि मैं अपने समाज के साथ कभी भी गद्दारी नहीं कर सकता हूं। मैंने जो संकल्प लिया है, मैं अपने समाज के लिए हमेशा जीऊँगा, हमेशा मरूँगा और पूरी लड़ाई लड़ूंगा। जब तक सांस रहेगी, जब तक आखिरी दम तक लड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।